अल जजीरा ने एक लेख प्रकाशित किया जिसका शीर्षक था इजराइल ने किन फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया है। अपने लेख में वे इजराइल की आलोचना करते हैं, लेकिन वास्तव में ये नहीं लिखते कि ये फिलिस्तीनी कौन है। चूंकि मैं एक अच्छा इंसान हूं और भले ही मैं थोड़ा बीमार हूं, मैंने अल जजीरा की मदद करने का फैसला किया। उन्हें सच बताने में परेशानी हो रही है और मैं उनकी मदद करने के लिए यहाँ हूँ। चलिए शुरू करते हैं। इजराइल मूसा सुफान को रिहा करेगा, जिसने अपनी मां की इसलिए हत्या कर दी क्योंकि उन्होंने एक यहूदी से शादी की थी। नबील अबू हदर, जिसने अपनी बहन की हत्या कर दी क्योंकि उसे शक था कि वह इजराइल के लिए काम करती है, उसे भी रिहा किया जाएगा। वैसे सिनवार, हमास का वह नेता जिसने 7 अक्टूबर का नरसंहार करवाया था, वह भी एक समय इजरायली जेल में था। किस लिए? फिलिस्तीनियों की हत्या करने के लिए, राजनीतिक विरोधियों की हत्या करने के लिए, उन लोगों की हत्या करने के लिए जिन्हें वह इजराइल का सहयोगी समझता था, या यहाँ तक कि किसी ऐसे व्यक्ति की भी जिसने नग्न महिलाओं की तस्वीरें देखी थीं। फिलिस्तीनियों के बीच उसका उपनाम था खान यूनिस का कसाई। ये हैं फिलिस्तीनी हीरो। आइए आगे बढ़ते हैं, सूची लंबी है। इब्राहिम अलकाम, जिसने 1996 में सू परिवार की हत्या की थी, उसे रिहा किया जाएगा। उसने एक मां और उसके बेटे पर 40 गोलियां चलाई थीं। जिहाद अजीज रहूम, जिसने 18 वर्षीय गूरी गशकिन का अपहरण किया था, उसे भी रिहा किया जाएगा। गूरी यरूशलेम में अरबों के एक समूह के साथ निर्माण कार्य में काम करता था। वह सोचता था कि वे उसके दोस्त हैं, इसलिए जब उन्होंने उसे रामला बुलाया तो वह मान गया। फिर उनमें से एक जिहाद ने उसे यातना दी और उसकी हत्या कर दी। अहमद महमूद को भी रिहा किया जाएगा। उसने वादी केल्ट में 2 इजरायली पर्वतारोहियों हगित और लियात का पीछा किया और फिर उन्हें चाकू मारकर मार डाला। रायत शेख, एक फिलिस्तीनी पुलिसकर्मी जिसने राम अल्लाह में भीड़ द्वारा हत्या में भाग लिया था, उसे भी रिहा किया जाएगा। पिछले 170 वर्षों में इजराइल की भूमि पर इजरायलियों और यहूदियों के खिलाफ हुए हजारों अरब आतंकवादी हमलों में से 2 घटनाएं ऐसी हैं जिन्होंने मेरी सोच को सबसे अधिक प्रभावित किया है। पहली घटना 1929 में हेब्रोन में यहूदियों के नरसंहार की है। ये घटना तथाकथित कब्जे से बहुत पहले और इजराइल राज्य के अस्तित्व में आने से भी पहले हुई थी। यहूदी हेब्रोन में सैकड़ों वर्षों से रह रहे थे और अपने अरब पड़ोसियों के साथ अच्छे संबंध बनाए हुए थे। कुछ यहूदी डॉक्टर थे जिन्होंने दशकों तक अरबों का इलाज किया था। फिर भी 1929 में अरबों ने यहूदियों की बस्ती को अकल्पनीय क्रूरता के साथ बस मार डाला और मिटा दिया। जो लोग इसके बारे में और पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं नीचे एक लिंक छोड़ दूंगा। हेब्रोन के यहूदी न तो जायनिस्ट थे, न ही यूरोपीय और न ही उपनिवेशवादी। वे धार्मिक यहूदी थे जो सदियों से हेब्रोन में रह रहे थे, और फिर भी अरबों ने उनकी बस्ती को नष्ट कर दिया। दूसरी घटना है रामल्ला लिंचिंग। 2 इजरायली रिजर्विस्ट गलती से रामल्ला में घुस गए थे। उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां फिलिस्तीनी पुलिसकर्मियों और भीड़ ने धावा बोलकर उन्हें पीट पीट कर मार डाला। रायत शेखा, जिसे अब रिहा किया जा रहा है, उन्हीं पुलिसकर्मियों में से एक था। लिंचिंग की सबसे कुख्यात तस्वीरों में से एक है जिसमें एक भागीदार अपने खून से सने हाथों को खिड़की से बाहर निकालता है, जबकि नीचे भीड़ खुशी से चिल्ला रही थी। ये घटना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मीडिया अक्सर आतंकवादियों को अकेला, भेड़िया, चरमपंथी या मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति के रूप में दिखाने की कोशिश करता है, ठीक वैसे ही जैसे जब लंदन या पेरिस में हमले होते हैं। लेकिन ये सच नहीं है। हत्यारे और बाहर खुशियां मनाने वाले लोग सड़क पर मौजूद आम फिलिस्तीनी थे। ये सब उन्हें उत्साहित करता है, वे इसका समर्थन करते हैं, वे इसे पसंद करते हैं। आतंकवादी उनके हीरो हैं। वहां एक और दिलचस्प बात यह हुई कि रामला में काफी विदेशी पत्रकार हैं और उन्होंने इस घटना की फिल्म बनाई। कुछ फिलिस्तीनियों ने देखा कि उनकी फिल्मिंग हो रही है, उन्होंने पत्रकारों को धमकाया और उनका उपकरण तोड़ दिया। फिर भी कुछ तस्वीरें प्रकाशित हुईं। मैं नीचे इन घटनाओं के बारे में एक लिंक छोड़ दूंगा। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इजराइल एक लोकतांत्रिक देश है जहां पत्रकार उन इजरायलियों का भी इंटरव्यू ले सकते हैं जो सरकार की आलोचना करते हैं। लेकिन दूसरी ओर वहां अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है। इस बारे में सोचिए, पिछले 2 वर्षों में आपने गाजा से कितनी रिपोर्टें देखी हैं? लगभग 1-1.5 मिलियन, है ना? और क्या आपने कभी गाजा के लोगों को हमास के खिलाफ बोलते हुए देखा है? नहीं, क्योंकि अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें मार दिया जाएगा और विदेशी मीडिया इसमें सहयोग करता है। कोई भी अरब जो इजरायलियों, बच्चों, महिलाओं, पुरुषों की हत्या करता है, उसकी परिवार को इसके लिए पैसे मिलते हैं। जितने अधिक इजरायलियों को आप मारते हैं, आपके परिवार को उतने ही अधिक पैसे मिलते हैं। मैं इस बारे में लगातार बोल सकता हूँ। सैकड़ों अरब जिन्होंने आतंकवादी हमलों, चाकू मारने की घटनाओं में इजरायलियों की हत्या की है,
इस वीडियो के नीचे मैं उन आतंकवादियों की सूची का लिंक शामिल करूंगा जिन्हें इजराइल को मजबूरी में रिहा करना पड़ा ताकि 20 बंधकों को वापस लाया जा सके। वे इजरायली जिन्हें उनके घरों या किसी पार्टी से अगवा किया गया था, और कुछ सैनिकों को भी। तो सबसे पहले अल जजीरा आपको अपनी हेडलाइंस बदलनी चाहिए। हेडलाइंस बहुत महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि ज्यादातर लोग कभी भी विवरण नहीं पढ़ते। इजराइल ने किन फिलिस्तीनी बंदियों को रिहा किया की जगह इसे बदलकर इजराइल ने किन फिलिस्तीनी आतंकवादियों को रिहा किया कर दें। और इसके अलावा आप यहां दिए गए कुछ उदाहरणों का भी उपयोग कर सकते हैं। अपने पाठकों को बताएं कि ये तथाकथित फिलिस्तीनी हीरो असल में कौन हैं। और अगर आप ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहते तो बस मेरा इंटरव्यू ले लें। अपने बॉस कतर के अमीर इस्लामी तानाशाह तमीम बिन हमद से पूछें, और अगर वह मंजूरी दें तो मैं तैयार हूं। वैसे अगर आप अभी अल जजीरा की वेबसाइट या उनके चैनलों पर जाएं तो आपको रिहा किए गए इजरायलियों के बारे में एक भी शब्द नहीं मिलेगा। अल जजीरा इजरायलियों को अमानवीय दिखाता है। उनके होम पेज पर हमेशा कम से कम 3 इजराइल विरोधी सुर्खियां होती हैं। उनका उद्देश्य बातचीत का केंद्र इजराइल पर रखना है ताकि दुनिया का ध्यान मुस्लिम दुनिया में हो रही घटनाओं से भटकाया जा सके, चाहे वह यमन हो या सीरिया जहां सैकड़ों हजारों लोग मारे जा रहे हैं, या अफ्रीकी देशों में ईसाइयों पर हो रहे अत्याचार से। वहां जो कुछ हो रहा है वह भयावह है, लेकिन आप इसके बारे में अल जजीरा पर कभी नहीं सुनेंगे। वैसे मेरा अगला वीडियो पैट्रिक बेट डेविड के हालिया वीडियो के बारे में होगा, जो नाइजीरिया में ईसाइयों की हत्या पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। उस वीडियो में बेट डेविड कहते हैं कि हमें मीडिया की यूक्रेन और इजराइल पर अति ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति को रोकना चाहिए और दुनिया भर में हो रही वाकई भयावह घटनाओं के बारे में बात करनी चाहिए। तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप अगला वीडियो मिस ना करें। और कृपया मेरे वीडियो साझा करें। मैं तो बस एक निम्न स्तरीय मोसाद एजेंट हूं जो उस अरबों डॉलर के साम्राज्य के खिलाफ लड़ रहा है जिसे कतर ने पश्चिम को झड़ देने के लिए बनाया है। इस युद्ध का एक हिस्सा है दूसरी तरफ की बुराई और झूठ को उजागर करना, जैसा कि मैं यहाँ कर रहा हूँ, लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण दूसरा हिस्सा है अच्छा करना, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में वादा किया था, जिसमें मैंने फिलिस्तीन में अरबों के असली नेता को उजागर किया था जिसे फिलिस्तीनी छिपाने की कोशिश करते हैं। भविष्य के प्रत्येक वीडियो में मैं आपको याद दिलाऊंगा कि यदि आप अच्छा करना चाहते हैं तो आप इजराइल में होलोकॉस्ट बचे लोगों के लिए दान कर सकते हैं। उनमें से कई गरीबी में जीवन जीते हैं और आपका दान उन्हें अपने अंतिम वर्ष सम्मानपूर्वक जीने में मदद कर सकता है। लिंक यहाँ नीचे होगा। अगले वीडियो में मिलते हैं। याल्ला बाय।